हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। क्लास 11 के पाइथन के ट्यूटोरियल में चैप्टर हमारा 5th चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पाइथन टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन मेनली डील करता है आपका जब आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं आपका टाइप कन्वर्जन। इसे हम लोग टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। और ये जो टाइप कन्वर्जन है आपका वो दो टाइप का होता है। आपका टाइप कन्वर्जन दो टाइप का है, एक तो होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके दो ही टाइप के होते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है आपका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्ट। इसमें ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट हो जाता है, या हम बोल सकते हैं एक लार्ज डेटा टाइप को जब आप स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, एक स्मॉल डेटा टाइप को जब आप लार्ज डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट यहाँ पर पाइथन में आपका ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है हर एक लैंग्वेज में आपका। In implicit type conversion, we do not need to automatically change the file format into some other data type because Python perform the implicit character data conversion। Automatically आपका convert कर देता है Python कोई भी data element को in a implicit type conversion में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब आप एक स्मॉल डेटा टाइप को लार्ज डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, जिसको हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करते हैं, कन्वर्ट इंटीजर टू फ्लोट। देखिए यहाँ पर x = 10 है। अगर आप इसके टाइप की बात करते हैं तो अभी इसका टाइप जो है ऑटोमेटिकली ये देगा एज अ इंट, क्लास एंड इंट आपका ये रिटर्न करेगा। बट अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर y को आपने रिटर्न किया और y का टाइप की बात करें तो ये आपने फ्लोट दिया। अब इन दोनों को आपने ऐड किया, x + y हुआ आपका। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वहां से तो आपकी जो आपने पीछे लिया था उसमें आपने 10 लिया था, 10 + 10.5 है, तो जो z के अंदर स्टोर होगा वो हो जाएगा 20.5। यानी इसने इसे कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्मेट में, फ्लोट में। तो ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट हो गया z का टाइप एज अ फ्लोट। तो ये आपका है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑटोमेटिक या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दूसरा आता है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये मैनुअली आपका कन्वर्ट होता है, मैनुअली इसमें कन्वर्ट आपको करना पड़ता है। It is also called as a manual type conversion. In explicit type conversion, the data type is manually changed by the user as per their requirement. जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करता है डेटा टाइप को। इसमें क्या है, विद द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्ट देयर इज अ रिस्क ऑफ द डेटा लॉस। इसमें जो होता है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि लार्ज डेटा टाइप को आप स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें रिस्क होने का चांसेस होता है, कुछ डेटा आपका क्या हो जाता है, लॉस भी इसमें हो जाता है। जैसे कन्वर्ट करें आप, ये इंटीजर वैल्यू थी, इसको आपने फ्लोट में कन्वर्ट किया तो आपने यहाँ पर फ्लोट कर दिया ऑफ a, यानी जो भी आपके इंटीजर वैल्यू होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फ्लोट में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाएगा। यानी ये वैल्यू जो दे देगा आपको, अगर आप प्रिंट करते हैं यहाँ पर तो 10 आएगा आपका, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 10.0 आपका रिटर्न करेगा आउटपुट में। तो ये है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जिसमें आपका मैनुअली आप चेंज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली नहीं चेंज हो। जैसे आप इससे पहले हमने पढ़ा था आपका इनपुट फंक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने num1 पे इक्वल टू इनपुट लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने लिया एंटर एनी नंबर, तो ये आपका स्ट्रिंग टाइप है। अब जब आप एंटर करेंगे तो ये वैल्यू जो लेगा ये स्ट्रिंग लेगा। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने कहा इसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। दोबारा से मैं num2 के अंदर इसको क्या करता हूँ, इंट में कन्वर्ट कर देते हैं हम num1 को। तो आपने इससे पहले इंट लिखा है तो ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। लेट्स आपने यहाँ पर num1 की वैल्यू मान लीजिए हम लोग फ्लोट में देते हैं 10.32345 दे देते हैं। तो यहाँ पर जो num2 की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये num2 की वैल्यू जो रहेगा वो केवल 10 लेगा, और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इसमें लॉस हो जाएगा। इसीलिए इसमें रिस्क होता है आपका लॉस का। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू आपके 10 रिटर्न करेगा। num2 की वैल्यू तो आपकी 10 प्रिंट करेगा, बट num1 की वैल्यू जब आप प्रिंट करेंगे तो 10.345 ही आपका रिटर्न करेगा। तो ये था आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। थैंक यू स्टूडेंट।